Hello bachcho, let's see this question. The question says, consider a beam of electron, each electron with energy E naught, incident on a metal surface kept in an evacuated chamber. Then, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ई नॉट, और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है और वो मेटल सरफेस कहाँ है, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा हुआ है। तो अब कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जब उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है तो इस इंसिडेंस के कारण क्या कोई इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ठीक है, या अगर इमिट करेगा तो उसका मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी क्या होगा। तो देखो, क्वेश्चन को अगर डायग्राम की मदद से समझे तो ये कोई मेटल प्लेट हो गया, ये बीम ऑफ लाइट हो, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और हर एक के पास एनर्जी है कितना, ई नॉट। और ये है मेटल सरफेस या मेटल। तो ये जो टकरा रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो निकलेगा, ठीक है, या फिर अगर नहीं निकलेगा तो ठीक है, या अगर निकलेगा तो वो कितना एनर्जी लेके निकलेगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट देखो, अगर इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस पे इंसिडेंट कर रहा है, अगर इसका एनर्जी इस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ energy of energy of electron if energy of beam of electron is more than work function of metal, work function of metal then electron will be ejected, then electron will be ejected, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये चीज तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन अब इजेक्ट करेगा, ठीक है। अब आता है कि एनर्जी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा उसका एनर्जी कितना होगा। तो देखो, नॉर्मली एनर्जी जो है बेसिकली जीरो से लेके हो सकता है कि ये एनर्जी जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन कुछ स्पीड के साथ नहीं हो। तो जो इसका मिनिमम एनर्जी हो गया इलेक्ट्रॉन का वो हो गया जीरो। अब आता है कि मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, कुछ कुछ मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है वो नियरली जीरो के बराबर होता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज नियरली जीरो। तो एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी ऐसे डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो कि इंसिडेंट कर रहा है वो तो है ई नॉट माइनस 5, और ये काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में इसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। तो देखो, कुछ कुछ मेटल का वर्क फंक्शन कितना होता है, जीरो के बराबर। तो अगर वर्क फंक्शन जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ई नॉट। और किसी किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा वो हो सकता है कि ई नॉट के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा जीरो। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जीरो से ई नॉट के बीच में लाई करेगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ऑप्शन पे आते हैं, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड बट ऑल विथ एनर्जी ई नॉट, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। हाँ, जरूरी नहीं है कि ई नॉट सही हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट माइनस 5, हाँ ये रीजन सही है, हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।